सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग कैसे चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रीडिंग चेक करने से पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। हमारे घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ होता है वो डिजिटल मीटर होता है। आजकल सभी जगह डिजिटल मीटर लग गए हैं और वो डिजिटल मीटर आपको इस प्रकार दिखाई देगा। वो प्लास्टिक के बॉक्स में सबसे ऊपर उसके एक डिजिटल डिस्प्ले होती है जो एक कैलकुलेटर की डिस्प्ले की तरह दिखाई देती है और उसमें डिजिटल अक्षर लिखे हुए होते हैं। उसके नीचे उसी बॉक्स के ऊपर एक ब्लैक बटन होता है जिसको दबाकर हम अलग अलग पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। और मीटर के सबसे नीचे 4 टर्मिनल होते हैं। ये सिंगल फेस का रीडिंग चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमारे जो ईबी से आने वाली सप्लाई यहाँ से इन होती है, यहाँ से आउट होती है और हमारे घर में जाती है। तो रीडिंग चेक करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनको पुश बटन दबाकर हम चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये बटन दबाने पर हमें 7 सेगमेंट दिखेंगे। 7 सेगमेंट का मतलब होता है कि हमें इस प्रकार 8 8 8 दिखाई देते हैं। ये सेगमेंट दिखाने का अर्थ है कि ये जो सेगमेंट है वो हमारे मीटर में सारे सेगमेंट सही होने चाहिए। सही होने का अर्थ होता है कि ये एक लाइन या नीचे वाली लाइन या साइड वाली कोई भी लाइन अगर इस सेगमेंट में गायब है तो आपका मीटर फॉल्टी है, डिजिट फॉल्टी है, आप मीटर चेंज करवाएं। अन्यथा ये जो सारे सेगमेंट होते हैं वो सही होने पर आपको रीडिंग एकदम सही दिखाई देगी। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लो एक ये सेगमेंट है, उसका ऊपर वाला एक लाइन कटा हुआ है, तो आपकी रीडिंग अगर 7 है तो आप इस सेगमेंट फॉल्टी सेगमेंट के कारण वो रीडिंग 1 दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार बटन दबाते ही 7 सेगमेंट दिखाई देंगे, सारे सेगमेंट सही होने चाहिए। उसके बाद में हमें मीटर नंबर दिखाई देंगे जो 1 2 3 4 5 इस प्रकार इसी डिजिटल अक्षरों में दिखाई देंगे। उसके बाद दबाने पर हमें डेट और टाइम दिखाई देगी। इस प्रकार वो भी डिजिटल अक्षर दिखाई देंगे डेट और टाइम के। उसके बाद में बटन दबाने पर हमें दिखाई देगा KWH, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो है KWH। हमें यही चेक करना है। तो KWH किस प्रकार दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरह डिजिट दिखाई देंगे। और उसके राइट हैंड साइड में ऊपर छोटे अक्षरों में KWH लिखा हुआ होगा। तो आपके घर की जो करंट रीडिंग है, जो आज वर्तमान में आज जब आप देख रहे हो उस समय की ये रीडिंग आपके सामने फ्लैश होगी। ध्यान रखें KWH वाली रीडिंग ही हमारे घर की सही रीडिंग और करंट रीडिंग होती है। KWH का अर्थ होता है किलो वॉट हावर। किलो वॉट हावर प्रति घंटे 1000 वोट के हिसाब से जब हम बिजली चलाते हैं तो 1 यूनिट आता है। इसके बारे में मैं आपको एक आगे आने वाले वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि किलोवाट हावर और हमारे जो घर का लोड है उसको हम कैसे टैली करें और हमारे मीटर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको रीडिंग लेना ही बताऊंगा। KWH के बाद में जब हम बटन दबाएंगे तो 6 नंबर बटन आएगा हमारे घर के लोड का। लोड होता है किलो वॉट में। लोड भी हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जैसे हमारे घर का लोड 1.89 अभी चल रहा है और इसके राइट हैंड साइड में ऊपर किलो वॉट लिखा हुआ होगा और नीचे इसके MD लिखा हुआ होगा। MD का अर्थ होता है मैक्सिमम डिमांड। अधिकतम भार हमारे घर का कितना है वो आपको शो करेगा। तो ये देखने के बाद में जब आप ये ब्लैक बटन दबाओगे तो उसके बाद में 7 नंबर पर आपको दिखाई देगा अपने जो क्लोजिंग रीडिंग होती है, हर महीने की लास्ट तारीख को जो रीडिंग क्लोज हो जाती है वो रीडिंग आपको दिखाई देगी। वो रीडिंग कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ये और उसके नीचे 1 लिखा हुआ होगा
ये भी kWh में ही होगी। एक का अर्थ होता है कि 1 महीने पीछे की या क्लोजिंग रीडिंग। तो कई मीटर्स में ये 1, 2, 3, 5, 4 और 5, 6 तक शो करती है, लेकिन अधिकतर मीटर में ये सिर्फ एक रीडिंग ही दिखाई देती है। हमारी जो आज की करंट रीडिंग होती है वो इन सभी रीडिंग से ज़्यादा होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम करंट kWh देखते हैं तो वो हमेशा पॉइंट में आएगा, उसके पीछे 0.1, 0.2 या 0.8 जो भी होगा वो होगा। तो ये आपके kWh क्लोजिंग पिछले महीने की रीडिंग आएगी और उसके बाद में आएगा पिछले महीने का लोड, जैसे इस टाइप से लिखा हुआ होगा 1.90 और इसके नीचे भी छोटे अक्षरों में MD लिखा हुआ होगा और ये किलोवाट में होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये रीडिंग्स के पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर इस डिस्प्ले में आपको शो करेंगे। आपको मैं एक बार पुनः आपको एक रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ कि जब भी हम मीटर की रीडिंग देखना चाहें तो सबसे पहले डिस्प्ले के नीचे वाले बटन को दबाते हैं। सबसे पहले 7 सेगमेंट आते हैं, उसके बाद में मीटर नंबर आते हैं, उसके बाद में डेट और टाइम आती है और उसके बाद में हमारे kWh आते हैं। तो जो kWh हमारे पॉइंट में होते हैं और जिसके नीचे 1, 2 या 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, वही हमारी करंट रीडिंग होती है और बाकी जो रीडिंग होती है वो हमारी क्लोजिंग या पिछले महीनों की रीडिंग होती है। तो अब मैं आपको लाइव मीटर पर ले जाकर ये बताऊंगा कि लाइव मीटर पे अब रीडिंग कैसे देखते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं हमारे घर के मीटर के ऊपर और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मीटर रीडिंग कैसे चेक करते हैं। तो ये मीटर है, कुछ इस प्रकार का मीटर होता है और इस मीटर में सबसे पहले ये डिस्प्ले होती है और ये पुश बटन होता है जिसको दबाकर हम रीडिंग देखते हैं। तो ये डिस्प्ले आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। अब मैं शुरू करता हूँ कि रीडिंग कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इस बटन को दबाते हैं कि पुश लिखा हुआ आता है और ये मीटर नंबर लिखे हुए आ गए। मीटर नंबर के बाद में एक बार और पुश कीजिए। ये आज की तारीख आ गई है 25/8/2022। तारीख के बाद में ये समय आ गया है, टाइम के बाद में ये जो kWh आपको दिखाई दे रहा है, ये kWh हमारी आज की करंट रीडिंग है। तो आपको यही kWh देखना है। उसके बाद में देखिए ये MDA आ गई है 1.78 किलोवाट, यानी कि अभी इस घर में 1.78 किलोवाट का लोड चल रहा है। उसके बाद में वोल्टेज आ जाते हैं, 236 वोल्टेज की सप्लाई अभी हो रही है और उसके बाद में आप एम्पियर आ जाते हैं। एम्पियर भी लोड को दर्शाता है कि कितने एम्पियर का लोड इस घर में चल रहा है। 323 किलोवाट ये पर हावर का किलोवाट है, इसको आप इग्नोर करें, स्किप करें। अब ये आप देख पा रहे होंगे पर हावर की जो किलोवाट की रेट है वो है, इसको भी आप इग्नोर करें। और ये देख पा रहे होंगे BP बिलिंग पीरियड kWh और इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये लास्ट महीने की क्लोजिंग रीडिंग है। तो और ये लास्ट महीने का लोड है, मैक्सिमम लोड, ये भी बिलिंग पीरियड का लोड है जो किलोवाट में आता है। उसके बाद में वापस 7 सेगमेंट आ जाते हैं। इसके सारे 7 सेगमेंट सही है। ये मीटर नंबर, ये टाइम, ये डेट टाइम आ गया और उसके बाद में ये kWh आ गए। ये करंट kWh होते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम हमारे बिजली के मीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा ऐसी मेरी आशा है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।